नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा जायसवाल और आज बात करते हैं चुनावी माहौल की। जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं। दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना विजन लेके जनता से वोट की अपील कर रही है। तो आज हम बात करते हैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी रमेश अग्रवाल से, जिनसे हमने जाना उनका विजन, उनकी प्राथमिकता और उनसे खास बातचीत। नमस्कार सर, आज हम बैठे हैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी श्री रमेश अग्रवाल जी के साथ। तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हैं। उमेश पटेल के नेतृत्व में हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी कांग्रेस की नीति के अनुसार चुनाव लड़ रहे हैं। जी, चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? हमारी प्राथमिकता नगर में का विकास, युवाओं और महिलाओं का और बुजुर्गों के लिए सकारात्मक प्रयास किया जाएगा। जी, मेरा सवाल ये है कि लोग जैसे कहते हैं कि हम चुनाव से पहले ये कहते हैं कि हम वादे करते हैं, कई होने वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो वादे को लोग पूरा करते हैं? कि जैसे जो लोग कहते हैं वो करते नहीं हैं, हम लोग कहते नहीं करते हैं, हम उसमें विश्वास करते हैं, करने पे विश्वास करते हैं। मतलब आप लोग जो वादा कर रहे हैं वो सबको निभाओगे और जनता का पूरा सहयोग करोगे? पूरा सहयोग करेंगे, आगे भी हम लोग करेंगे और पहले भी करते रहेंगे। जी, खरसिया की जनता को आप और क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो यही कहूँगा कि जो बाहरी व्यक्ति है उसको न चुनाव में लाके शहरी व्यक्ति को जो यहाँ वर्तमान में है और आप लोगों को दिख रहेगा उसको चुने और अच्छे मतों से चुने, जिससे कि हम लोग नगर का विकास कर सकें। जी, धन्यवाद। और अब बात करते हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील शर्मा जी से। सर, चुनाव को लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या प्राथमिकता होगी आपकी? ये नगर का चुनाव है, नगर पालिका में प्रतिनिधियों का चुनाव है। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस ने माननीय विधायक उमेश पटेल के नेतृत्व में पूरी पुरजोर तैयारी की है। हमारे 18 के 18 पार्षद एवं अध्यक्ष सहित मैदान में हैं और कांग्रेस की नीति रीति के अनुरूप, कांग्रेस के विचारों के अनुरूप शहीद नंद कुमार पटेल से प्रेरणा लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है अध्यक्ष सहित 18 के 18 पार्षद प्रचंड बहुमत लेकर विजयी होंगे। और चुनाव जैसे कि आप चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद खरसिया की जनता के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? आगे क्या क्या विजन है आपका? देखिए, नगर पालिका का जो विजन होता है या नगर पालिका का जो कार्य होता है, उन कार्यों को पिछली नगर सरकार जो अभी निवर्तमान हुई है उसने भी बखूबी निभाया है और वर्तमान में जो नगर पालिका सरकार बनेगी हमारी कांग्रेस की, वह भी बखूबी निभाएगी। पानी, सड़क, बिजली, लाइट, सफाई, ये मेन प्राथमिकता होती है। अट्टालिका बनाना नगर पालिका की द्वितीय श्रेणी में आता है। लोग अट्टालिका बना करके, बड़े बड़े गार्डन बना करके उसको विकास कहते हैं। अगर मेरे घर के पास की नाली में कचरा पड़ा हुआ है, डेंगू हो रहा है, मच्छर है, तो उसे हमें पहले क्लियर करना चाहिए, बाद में अट्टालिका बनाना चाहिए। कांग्रेस की नीति रीति रही है व्यक्तिगत विकास करवाना, लोगों को सुविधा मुहैया करवाना, जरूरतमंदों को विकास करना। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज़ादी के बाद खरसिया में भाजपा ने गरीबों की बसाहट के लिए 1 इंची भूमि को आबादी नहीं करवाया, उन्हें बेजा कब्जा समझकर हमेशा तोड़फोड़ का काम किया। निवर्तमान नगर सरकार ने 4 ऐसी बस्तियों को आबादी घोषित करवाया जहां पर 2009 में शहीद नंद कुमार पटेल ने स्टे ला करके उन गरीबों को बेदखल होने से रोका था। उन्हें माननीय उमेश पटेल के प्रयास से और नगर सरकार की अनुशंसा से स्थायी रूप से आबादी करवा करके उन्हें पूरे खरसिया शहर में 1100 पारदर्शिता से आवास आवंटित किया। उन्हें पहले भूमि आबादी करवाई, फिर आवास दिया। ये कार्य करती है कांग्रेस की सरकार और इसी टाइप के कार्य होंगे युवाओं के लिए, रोजगार बेरोजगारों के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए, सभी को साथ लेकर नगर सरकार चलेगी और सकारात्मक विकास होगा। दूसरी पूजा जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जब विरासत में निवर्तमान सरकार हमें मिली 2020 6 जनवरी को, खरसिया पहुँच विहीन था। न तो आप रानी सागर से खरसिया आ सकते थे, न फोगरम तरफ से खरसिया आ सकते थे, न मदनपुर से खरसिया आ सकते थे, न सतिया से खरसिया आ सकते थे, न मिरानी पत्ता गोदाम की सड़क सही थी। आज हमारी सरकार अपना 5 साल नगर सरकार पूरा की है, खरसिया का व्यापार बढ़ा, खरसिया की सड़क सुदृढ़ हुई, खरसिया के गरीबों को आवास मिला, पेयजल व्यवस्था, पेयजल समस्या को हमने पूरी तरह समाप्त किया, पूरी तरह। शानदार 36 बोर करवाए इस नगर में।
भागीरथी नल कनेक्शन जो कभी इतने नहीं हुए थे हमारे कार्यकाल में हुए, पानी की, सफाई की, बिजली की, सड़कों की समस्या का समाधान हुआ और आगे और अच्छी तरह होगा। सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे लोगों को सार्वजनिक काम के लिए। खरसिया में अगर माननीय उमेश पटेल के नेतृत्व में नगर सरकार बनती है, जनता अगर आशीर्वाद देती है, भरपूर विकास, 24 घंटे हमारे 18 पार्षद और अध्यक्ष उपलब्ध रहेंगे टेलीफोन पर, और व्यक्तिगत किसी से मिलने के लिए समय मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा वादा है, ये हमारा वचन है और ये हमारा संकल्प है। अब हम बात करेंगे पूर्व कांग्रेस सदस्य के अध्यक्ष कैलाश दवाईवाला जी से। सर, क्या विजन है आपका इस चुनाव को लेकर, क्या प्राथमिकता है आप लोगों की? खरसिया नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, 11 तारीख को मतदान है। हमारी पार्टी ने बेहतरीन उम्मीदवार चुने हैं और जनता का हमें सहयोग मिला। जैसा कि पूर्व में 5 साल हमारी नगर सरकार थी, इतने कार्य किए हैं जो कि एक एक व्यक्ति को याद है, एक एक मतदाताओं को याद है, और उसमें जो छूट गए होंगे, बचे हुए जो कार्य होंगे उसे हम पूरा करेंगे और खरसिया नगर को नगर निगम बनाएंगे। नगर निगम बनाने का प्रयास करेंगे जिससे खरसिया की पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान है। 10 नगर निगम हैं, 11 नगर निगम हैं। ये प्रयास करेंगे कि खरसिया में, जिसमें आसपास के क्षेत्र महका, बामनपाली, तेलीकोट, आसपास के गांवों को जोड़ेंगे, मदनपुर, जिससे कि खरसिया की अपनी अलग पहचान है। और अभी खरसिया की सबसे बड़ी समस्या जो है ज्वलंत समस्या बोलो भाई, है, मुझे तो- लोग यहाँ से ओवरब्रिज की समस्या के लिए आप लोग क्या करेंगे आगे? मैं आपको ओवरब्रिज की समस्या के बारे में बता दूं। जब एनडीए की सरकार, बल्कि हमारी यूपीए की सरकार थी, चरणदास महंत जी को हमने मुगल राय का पत्र आया था कि खरसिया का रोड ओवरब्रिज स्वीकृत है, राज्य शासन की अनुमति नहीं मिली है, उनकी अनुमति मिलते ही ओवरब्रिज का काम शुरू हो जाएगा। बहुत दुखद है, 15 साल भाजपा की सरकार रही, इन्होंने कोई स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि कोई भी रेलवे जो काम होता है रेलवे का, आधा पैसा बजट रेलवे देती है और आधा राज्य सरकार देती है। मैं स्वयं इस बात का भागीदार हूँ। मैंने 50 रजिस्टर्ड ईडी पत्र राज्य शासन को लगातार लिखे हैं किसी के कारण क्यों नहीं, जबकि मुकुल राय रेल मंत्री थे, उनका लेटर आज भी मेरे पास सुरक्षित है। और उसके बाद हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आने के बाद उस पर काम शुरू हुआ, बजट में मंजूरी मिल गई। उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लगने की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया। आज की स्थिति ओवरब्रिज की ये है कि फाइल मंत्री जी के यहाँ रखी है, श्रेय लेने की होड़ मची है, ठेकेदार से उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री क्या अरुण साहू जी हैं, फाइल उनके पास है, उनके दस्तखत हुए और काम शुरू होने में देरी नहीं है। खाली श्रेय लेना है हमको, श्रेय लेने की वजह से उस काम को रुका देंगे। इसका खामियाजा पूरे नगर की जनता भुगत रही है, इस पार और उस पार। जैसा कि आपने बताया कि एम्बुलेंस में कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, मरीज इधर नहीं जा पाता, इधर नहीं आ पाता। ये जो परिस्थिति बनी हुई है, इसकी जवाबदार भाजपा की। हमारी सरकार बनेगी, नगर सरकार बनेगी, तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम इस ओवरब्रिज के काम को लाइन में ला के और जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं। जनता को जो असुविधाएं हो रही हैं पूरे नगर के दोनों को, उसका हम निराकरण कर सके, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी विपक्ष का ये कहना है कि जब उमेश पटेल मंत्री थे तब वो कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे? और जनता के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल भी है कि मंत्री रहने के दौरान उन्होंने ये सब क्यों नहीं किया, तो इसका क्या जवाब देना चाहिए? इसका जवाब है मेरे पास। वो जब मंत्री थे तभी उन्होंने बजट में पास कराया था ओवरब्रिज, बजट स्वीकृत कराया था, पर दुर्भाग्य से जो टेंडर, पहला एक ही टेंडर हुआ, उसका टेंडर स्वीकृत नहीं हुआ। उसके बाद आचार संहिता लग गई, इसकी वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया। नहीं तो आज खरसिया का ओवरब्रिज चकाचक होता और लोग उसमें आते जाते, अलग पहचान दिखती। ये कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं कि जिसमें आदमी हेल्पलेस हो जाता है। बॉटल नेक होता है, जैसे बॉटल होती है, नीचे से चौड़ी है, यहाँ के सकरी है, यहाँ के हम लोग फंस गए और हम उसको पूरा नहीं करा पाए। इसमें हमारा दोष नहीं है, ये
जो व्यवस्थाएं हैं उसकी वजह से काम है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सारा ओवरब्रिज का सारा प्रारंभिक काम, जिसमें लगभग 7 करोड़ का मुआवजा माननीय उमेश पटेल के कार्यकाल में बढ़ चुका है। ओवरब्रिज की फील्ड पूरी तैयार हो चुकी है। नगर पालिका को डिस्मेंटलिंग का जो पैसा मिलना था वो मिल चुका, नगर पालिका ने टेंडर कर दिया। और आपको मालूम होगा कि हॉस्पिटल रोड में डिवाइडर वगैरह सब डिस्मेंटल कर करके उसकी भी फील्ड तैयार हो गई। उमेश पटेल के कार्यकाल में ओवरब्रिज का काम शुरू हो चुका था, सिर्फ ब्रिज बनने का टेंडर हो गया था। आचार संहिता के कारण, जैसे माननीय कैलाश जी ने बताया, वो एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। उसको खाली होड़, नाम की होड़ लेने के चक्कर में उसको माननीय वित्त मंत्री जी वर्तमान में मंजूरी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस को श्रेय मिल जाएगा, उमेश पटेल को श्रेय मिल जाएगा। लेकिन वो इस बात को क्यों भूल रहे हैं, काम उन्होंने जब करवाया है तो श्रेय तो उमेश पटेल को मिलेगा ही। उसमें माननीय वित्त मंत्री साहब और माननीय सीएम साहब रोक नहीं सकते उसको। जिसने काम करवाया है पूरी जनता जान रही है किसने करवाया है और किसकी नगर सरकार में हुआ और किसकी प्रदेश कांग्रेस सरकार में हुआ, उसको वो लोग छुपा नहीं सकते। 2011 का मुकुल राय का जो पत्र है 2011 का है, और आज 13 साल हो गए। 15 साल तक भाजपा की गवर्नमेंट हो ही रही। 50 पत्र लिखे मैंने, नंद कुमार जी ने, हमने पूरा प्रयास किया, पर राज्य सरकार के कानून नहीं है, उन्होंने कुछ किया। क्योंकि उनकी स्वीकृति जब तक नहीं मिलेगी राज्य सरकार की, रेलवे उस काम को आगे नहीं बढ़ाता और नहीं बढ़ाता। ये हमारा दुर्भाग्य है। जनता से यही निवेदन है, 11 तारीख को महापर्व है, महापर्व में बढ़ चढ़ ये एक कुंभ स्नान समझ लें, बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। जैसा कुंभ में लोग जा रहे हैं स्नान करने, वैसा ही कुंभ समझते हुए अपने मतदान का पूरा सदुपयोग करें, जिससे कि जनता में एक अच्छा मैसेज जाए और 100% मतदान हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।